हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए हमारे पास एक प्यारा सा क्वेश्चन है नीट 2024 का। क्वेश्चन कह रहा है F बराबर अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी द्वारा परिभाषित एक बल किसी कण पर दिए गए समय t पर कार्य करता है। यदि अल्फा और बीटा स्थिरांक हैं तो वह कारक जो विमाहीन है वह है। ठीक बेटा। उसी क्वेश्चन को यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा गया और ये हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों फटाक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिमाग लगाइए जरा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वीमी सूत्र का ही सवाल है, तो हम लोग क्या करते हैं F बराबर अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी लिख लेते हैं। तो F बराबर अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अल्फा और बीटा का बच्चे हमको वीमी सूत्र चाहिए। ठीक है बेटा। क्योंकि ऑप्शन देखो वैसा ही है, अल्फा टी बाई बीटा समथिंग। तो हम सबसे पहले हमको अल्फा बीटा का मान पता होना चाहिए कि क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब इन दोनों को आप देखते हो तो इन दोनों का अलग अलग मैं कहूं तो ये इसका वीमी सूत्र एफ के वीमी सूत्र के बराबर होना चाहिए, है ना बेटा। तो आप कहेंगे सर हाँ, आप कहेंगे सर हाँ। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए हम लोग इसको कर देते हैं फटाक से। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग चलिए करते हैं कि सबसे पहले इसकी बीमा को हम इसके इक्वल कर देते हैं। तो हम लोग लिखेंगे एफ की बीमा बराबर अल्फा टी स्क्वायर की बीमा। ठीक है बेटा। तो यहां से अल्फा की बीमा जब मैं लिखने जाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, एफ की बीमा लिख लो। ठीक है, ज्यादा लंबा क्यों बढ़ाना। एम एल टी माइनस टू होता है बेटा, और ये टी क्या है, समय है, तो इसका हो जाएगा बच्चा लोग क्या, टी का स्क्वायर। ठीक है। तो ये टी स्क्वायर हो गया। यानी कि अल्फा की बीमा हमको दिख गई सर कि अल्फा की बीमा है एम एल टी माइनस कितना हो गया बेटा, टी माइनस फोर हो गया। ठीक है। तो ये टी माइनस फोर यानी अल्फा की बीमा हमको पता लग गई। चलो जी अच्छी बात है, अल्फा की बीमा तो पता लग गई। उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे, उसी प्रकार से हमको बीटा की बीमा लिखनी है, तो हम बीटा टी बराबर एफ के लिख सकते हैं। ठीक है। तो लिखेंगे लाइन क्या, एफ की बीमा बराबर बीटा टी की बीमा। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों अगर हम बीटा की बीमा लिखना चाहेंगे तो वो हो जाएगा सीधा सीधा एम एल टी माइनस टू, और ये मेरे प्यारे बच्चों टी हो जाएगा। क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई। यानी कि यहाँ पे हमको दिख रहा है कि बीटा की बीमा क्या है, वो है मेरे प्यारे लाल एम एल टी माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, थ्री हो जाएगा। ठीक है। अब अल्फा और बीटा हमको पता चल गया, अल्फा बीटा हमको मेरे प्यारे बच्चों पता चल गया कि अल्फा है एम एल टी माइनस फोर और बीटा है एम एल टी माइनस टू। ठीक है बच्चा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आते हैं क्वेश्चन के पास। तो यहीं पे मैं क्या करता हूं, देखो ऑप्शन को चेक करो। ठीक है, मैं यहाँ पे अल्फा की वैल्यू लिख देता हूं, ये है एम एल टी माइनस फोर, और यहाँ पे बीटा की वैल्यू आ गई थी एम एल टी माइनस थ्री। तो पहले हमको क्या चाहिए, बीमाहीन चाहिए, मतलब ऐसा जो एक्सप्रेशन लिखा गया है एबीसीडी में अल्फा बीटा की वैल्यू रखने के बाद और टी की वैल्यू यानी कि कैपिटल टी रखेंगे तो वो क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी बीमा नहीं आनी, मतलब एम के पावर जीरो, एल के पावर जीरो, टी के पावर जीरो, ऐसा कुछ आना चाहिए। तो बीटा इंटू टी, मतलब बीटा से अगर टी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो टी के पावर माइनस टू हो जाएगा, फिर अल्फा से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बीमाहीन नहीं आने वाला, यानी कि ए ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन पे आते हैं, कह रहा है कि अल्फा टी, तो यानी कि अगर अल्फा में बच्चा आप टी से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा, इसके पावर बेटा हो जाएगा एक पावर घट गया। ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहीं पे मैं करके दिखाता हूं, माइनस थ्री हो जाएगा। अब बच्चे कह रहा है बीटा, बीटा से भाग दे दो, तो जब बीटा से आप भाग दोगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये सारी कुछ क्या हो जाएंगी, कट्टी पिटी। तो इस तरीके से बी ऑप्शन अपने पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आई मेरी बात कि हम लोग अगर अल्फा में से टी का मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं मैं अपने प्यारे बच्चों को अच्छे से इस क्वेश्चन को समझा पाया। तो ये रहा मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नीट 2024 का। इसी प्रकार से
और ढेर सारे नीट एग्जाम के मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर वाइज हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को पाने के लिए आप हमारे चैनल को मेरे प्यारे बच्चों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर मैं थोड़ा सा भी आपकी अगर हेल्प कर पा रहा हूं पढ़ाई में तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो मिलते हैं इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए मेरे प्यारे बच्चों।